हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरोडीज क्लास। तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ गया, समझ में आ गया। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, हमारे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मैच्योर होकर सीड्स में कन्वर्ट होता है, और जो रेस्ट ऑफ द ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट्स में। स्टूडेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले शुरू होता है। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स रिपीटेडली डिवाइड होती हैं और बनाती है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू। इस टिश्यू की सेल्स फिल्ड होती हैं फूड मटेरियल से, फूड रिजर्व से। ये फूड रिजर्व नरिश करता है मैच्योरिंग एम्ब्रियो को। इन मोस्ट कॉमन प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सब्सिक्वेंटली डिवाइड होता है फ्रीली और प्रोड्यूस करता है लॉट्स ऑफ फ्री न्यूक्लियस। दिस एंडोस्पर्म स्टेज को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टेज। और इसके सब्सिक्वेंटली ही एंडोस्पर्म में सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। अच्छा, आपने टेंडर कोकोनट में जो वाटर होता है वो कुछ नहीं है, वो जो उसका एंडोस्पर्म है वो फ्री न्यूक्लियर है, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर का वो सस्पेंशन है। और उसका जो व्हाइट कर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। बट इन सम स्पीशीज लाइक बीन्स, पीनट एंड द ग्राउंडनट, आपका एंडोस्पर्म फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता है टू द नरिश द मैच्योरिंग एम्ब्रो। बट इन सम स्पीशीज लाइक द कैस्टर एंड कोकोनट, ये एंडोस्पर्म फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होता है और सीड जर्मिनेशन के टाइम पर भी एम्ब्रियो को नरिश करता है। स्टूडेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन में होता है क्योंकि वहां डिप्लॉयड जाइगोट प्रेजेंट होता है। बट जाइगोट के डिवाइड होने से पहले थोड़ा सा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, बिकॉज जाइगोट को मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है और उसे वहां से मिलता है एंडोस्पर्म से। डाइकोट और मोनोकोट की अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उनकी स्टेजेस सेम होती है। मीन्स पहले जाइगोट डिवाइड होकर बनाता है प्रो एम्ब्रियो, देन द ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एंड द मैच्योर एम्ब्रियो। अगर हम डाइकोटिलिडेंस की बात करें तो इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और टू कोटिलिडेंस होती हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो स्टार्टिंग वो अपर पार्ट होता है, टर्मिनेट होता है प्लूमूल में या शूट टिप में, और लोअर पार्ट जो टर्मिनेट होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और ये टर्मिनेट होता है रेडिकल और रूट कैप में, जो कि रूट टिप में, जो कि रूट कैप से कवर्ड रहती है। इन मोनोकोटिलिडेंस में ओनली वन कोटिलिडेंस होता है जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की लेटरल साइड पर होता है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर पार्ट टर्मिनेट होता है रेडिकल्स में या रूट कैप में, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल से कवर्ड रहता है जिसको बोलते हैं कोलोराइजा। और द अटैचमेंट जहां पे स्क्लेरोटम जुड़ा रहता है इस अबव पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल, जो कि डेवलप करता है शूट एपेक्स एंड सम लीफ प्राइमोर्डिया। और ये भी अनडिफरेंशिएटेड सेल से क्लोज रहता है, इसको बोलते हैं कोलेप्टाइल। दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ द डाइकोट एंड द मोनोकोट एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सीड्स की। सीड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। दीज आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक ऊपर सीड कोट होती है, टू कोटिलिडेंस होते हैं और एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। जो कोटिलिडेंस होते हैं नॉर्मली थिक और स्वेलन होते हैं ड्यू टू द सम फूड रिजर्व। अच्छा, सीड्स टू टाइप्स के होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड द एल्ब्यूमिनस। इनमें क्या डिफरेंस है? नॉन एल्ब्यूमिनस में जो होता है एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मैच्योरिंग एम्ब्रियो, लाइक बीन्स, पीनट, ग्राउंडनट्स। बट इन एल्ब्यूमिनस स्पीशीज में एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम नहीं होता है और थोड़ा सा रिटेन रहता है। दीज आर द कैस्टर स्पीशीज, व्हीट, बार्ले। इन सम ओकेजनली इन सम स्पीशीज लाइक ब्लैक पेपर एंड सम अदर स्पीशीज में क्या होता है, कभी कभी सम रिमनेंट्स मतलब न्यूसेलस की सेल्स भी रह जाती हैं। तो दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। ओव्यूल से सीड मैच्योरिंग की कंडीशन पे जो ओव्यूल की इंट्यूगमेंट होती हैं वो बनाती हैं सीड की टफ प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको सीड कोट कहते हैं। और जो इसका माइक्रोपाइलर रीजन होता है ये इसमें पोर होता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। ये इसको फैसिलिटेट करता है वाटर से एंड द ऑक्सीजन से। अच्छा, जब सीड मैच्योर होता है तो उसका वाटर लेवल धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है और सीड ड्राई हो जाता है, मतलब मॉइस्चर आ जाता है 10 to 15%। इस कंडीशन में सीड को बोलते हैं डोर्मेंट स्टेज ऑफ सीड। बट जब इसी सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मींस एडिक्वेट वाटर, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन मिलता है, तो दोबारा ये सीड जर्मिनेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ओव्यूल मैच्योर होकर बनाता है, ट्रांसफॉर्म होता है सीड में। इसी तरह से ओवरी ट्रांसफॉर्म होती है मैच्योर होकर फ्रूट में। तो ओव्यूल से सीड बनने की प्रोसेस एंड द ओवरी से फ्रूट बनने की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है, मतलब साथ साथ चलती है। और जो ओवरी की वॉल होती है वो बनाती है फ्रूट की पेरिकार्प। मोस्ट ऑफ द फ्रूट फ्लैशी होते हैं लाइक गुआवा, ऑरेंजेस, मैंगो। बट समटाइम्स सम फ्रूट्स जो होते हैं वो ड्राई भी होते हैं लाइक ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड फ्रूट। इसके बाद फ्रूट्स के अंदर सीड डेवलप रिजर्व रहता है, और जब सीड
बाहर आता है, उसको एडिक्टेबल कंडीशन मिलती है, तो ये जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट इस्टेब्लिश कर सकता है। सीड डिस्पर्सल की डिफरेंट मैकेनिज्म मान लीजिए क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लाइक विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है, एनिमल से भी होता है, ग्रेविटी के थ्रू भी होता है, समटाइम एक्सप्लोजन भी होता है। ओके, जनरली जब ओवरी से फ्रूट बनता है तो उसके अलावा, ओवरी के अलावा अदर पार्ट डिजेनरेट होकर गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, बट समटाइम्स अदर पार्ट्स लाइक थैलेमस भी डेवलप होकर फ्रूट बनाता है। इनके एग्जांपल हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही मोस्टली फ्रूट बनाती हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और उनको बोलते हैं जो थैलेमस से रिसीव होते हैं फॉल्स फ्रूट। एंड समटाइम्स क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट डेवलप होता है, तो इस फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये क्या होता है, इनमें ग्रोथ हार्मोन के इंड्यूस होने से ये फ्रूट डेवलप होते हैं और ये फ्रूट सीडलेस होते हैं। स्टूडेंट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं ये थोड़े से एडवांटेज ऑफर करते हैं प्लांट को, लाइक जैसे पॉलिनेशन और रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होती है, बट सीड्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन वाटर। और जो इसकी डिस्पर्शन मैकेनिज्म होती है मोर अडेप्टिव होती है देन एनी अदर थिंग, और ये इजीली स्टैब्लिश हो सकता है न्यू एनवायरमेंट में। ओके, सीड्स के अंदर फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, तो क्या होता है कि जब हमारी यंग सीडलिंग्स होती हैं तो जब तक वो फोटोसिंथेसिस कंडीशन में नहीं पहुंचती हैं तब तक वो उनको नरिश करता है मैच्योर करने में, उनको प्रमोट करता है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट फीचर कि एक्चुअली सीड्स आर प्रोड्यूस आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है कि नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनसे कि डिफरेंट टाइप के वेरिएशन भी होते हैं। ओके, अब ये सीड्स हैं हमारे एग्रीकल्चर का बेस है। सीड की जो डिहाइड्रेशन और डोर्मेंट स्टेज होती है उसके थ्रू हम सीड्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज कर सकते हैं और फ्यूचर के फूड रिजर्व की तरह हम लोग उसे कंज्यूम भी करते हैं, और यही डोरमेंसी और यही डिहाइड्रेशन स्टेज हमारी फ्यूचर के सीड रिजनरेशन में भी काम आती है। और इनके डोरमेंसी पीरियड सबका सीड्स का डिफरेंट होता है। कुछ का क्या होता है कि कुछ सीड्स तो जर्मिनेशन के थोड़े टाइम बाद ही वायबिलिटी लूज कर देते हैं, डेड हो जाते हैं, बट कुछ सीड्स की वायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब डोरमेंट पीरियड ज्यादा होता है। लाइक 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक है ल्यूपिनस आर्किटेक्स, ये क्या होता है, टुंड्रा आर्किटिक रीजन से इसको मतलब इसको सर्च किया गया है और इसकी एस्टिमेट डोरमेंट पीरियड एस्टिमेट किया गया है 10,000 ईयर। 10,000 ईयर के बाद भी इस सीड्स ने वायबिलिटी शो की है। एंड द सेकंड एग्जाम वाज द फोनिक्स स्पीशीज का डेट पॉल्म है जिसकी एस्टिमेट डोरमेंसी पीरियड एस्टिमेट की गई है 2000 ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको जरा बता दूं, ये तो इसकी नेचुरल वायबिलिटी है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ स्पीशीज की लिमिटेड वायबिलिटी होती है, बट हमें फ्यूचर कंजर्वेशन के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए इनको कंजर्व करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जीन एनबीपीजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च में जीन बैंक फैसिलिटी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ मेथड्स होते हैं सीड्स को प्रिजर्व करने के लिए, कि जो सीड्स बिल्कुल ही गिरते ही वायबिलिटी लूज कर देते हैं उनका एक अलग वो होता है, इनको रिकैल्सिट्रेंट सीड बोलते हैं। इनको 196 में लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करते हैं, और जो सीड हमारे नॉर्मल है जिनकी वायबिलिटी मतलब डिफरेंट है उनके लिए हम डिफरेंट टाइप से ऑर्थोडॉक्स सीड कलेक्शन में इनको प्रिजर्व करते हैं। स्टूडेंट्स, although seeds are the product of sexual reproduction, but sometimes seed may be produced without fertilization. तो this process is known as apomixis. apomixis में क्या होता है कि जो egg cells है वो डिप्लॉइड हो जाती है और अंडर रिडक्शन डिवीजन और म्यूसिस नहीं करती है, तो this diploid egg cells किस में कन्वर्ट होती है, मैच्योर होकर एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो this process is known as apomixis. And what is the polyembryony? The occurrence of more than one embryo in a single fertilized ovule is called polyembryony. इसमें क्या होता है कि ओव्यूल के चारों तरफ की जो न्यूसेलस की सेल्स हैं ये डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, और आफ्टर डिवीजन ये क्या करती है, प्रोट्रूड करती है एम्ब्रोसेक को अंदर की तरफ और डेवलप हो जाती है न्यू एम्ब्रियो में। इट मींस एक सिंगल ओव्यूल में मेनी ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। तो कंडीशन in which a seed contains more than one embryo is called polyembryony. स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।